तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लैंड पूलिंग का पार्ट 18 जहां पर हम जोन एल के आपके साथ सारे मैप जो है साझा करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लैंड पूलिंग है, लैंड पूलिंग का ये आखिरी जोन होने वाला है। इसके बाद आपकी लैंड पूलिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हमने यहाँ पर मैप खोल रखा है जो भी जोन एल का मैप है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कॉर्नर पे आपको जोन एल देखने को मिल रहा होगा। और जोन एल के अंदर हमारे बहुत सारे एरियाज यहाँ पर देखने को मिल पा रहे हैं। और अगर आपको ये मैप चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका एरिया कौन से जोन के अंदर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों इसका सेक्टर मैप खोल लेते हैं। तो सेक्टर मैप पे हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर यहाँ पर सेक्टर 1 दिखा रहा है। और सेक्टर 1 का मैप हमने यहाँ पर खोल रखा है। सेक्टर 1 जो है टिकरी कला का एरिया पड़ रहा है, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि भाई रेड कलर का जो ये बॉक्स दिख रहा है ये आपकी लाल डोरा एक्सटेंशन की जगह है। और लाल डोरा एक्सटेंशन की जगह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भाई सेफ होती है। कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर लाल डोरा एक्सटेंशन में हमारी जगह है तो क्या हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर लाल डोरा एक्सटेंशन के अंदर आपको जो कोई जगह मिल रही है तो आप वो ले सकते हैं, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री होना पॉसिबल है और ये एक तरीके से पक्की जगह होती है। तो आप इसमें अगर कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं या अगर घर के लिए जमीन लेते हैं तो आपको नुकसान नहीं होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जोन एल के अंदर जो ये फर्स्ट मैप है, अभी तक इसके अंदर कोई भी लैंड पुलिंग देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन आगे हो सकता है कि मिल जाए, क्योंकि ये जो मैप्स हैं वो 2021 के बेस्ड हैं। और अभी डीडीए धीरे धीरे करके कई एरियो के अंदर जो है लैंड पुलिंग अभी कर रहा है। तो अभी डीडीए का लैंड पुलिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे भी यहाँ पर हो जाए। लेकिन अगर आपको कोई भी जमीन यहाँ पर खरीदनी है या फिर कहीं इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आप अपने लोकल एरिया ऑफिस से या फिर आप लैंड पुलिंग डिपार्टमेंट से, जो मैंने आपको बताया कि आईएनए या फिर एनएसपी में यानी कि नेताजी सुभाष प्लेस के अंदर आपको मिल जाएगा। तो वहां से जाके इसके बारे में पता कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं क्या वो सेफ है या नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेक्टर सेकंड का मैप। और सेक्टर सेकंड के मैप में आप ये देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो एरिया दिख रहा है ये टिकरी कला का बीच का रोड दिख रहा है आपको। और इस रोड के साथ में आपको यहाँ पर घेवरा का एरिया दिख रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आपको बकरवाला का एरिया दिख रहा है, यानी कि मुंडका का एरिया जो है आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अभी घेवरा की तरफ तो भाई यहाँ पर इस तरफ अभी तक इन्होंने लैंड पुलिंग नहीं दिखाई है, लेकिन अगर आप मुंडका की साइड में देखते हैं तो कुछ कुछ एरिया जो है, कुछ पार्ट एरिया जो है वो यहाँ पर इन्होंने लैंड पुलिंग के लिए दिखा दिए हैं। तो यहाँ पर ये लैंड पुलिंग के लिए पार्ट्स देखने को मिल गए हैं। और आप ये देख पा रहे हैं भाई ग्रीन खसरे जितने भी हैं, फुल खसरे जो है वो पुलिंग के अंदर आ रहे हैं, और जो लाइट पिंक है वो पार्ट खसरा पुलिंग के अंदर आ रहा है। तो अभी सेक्टर 2 के अंदर भी कोई खास यहाँ पर लैंड पुलिंग नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि है ना, मेरे पास है ना कई सवाल आते हैं, कई कमेंट्स आते हैं कि भाई लैंड पुलिंग में हमारी जगह दिखा रहा है, या फिर कहते हैं ना कि मीटर अप्लाई करते समय हमें दिक्कतें आ रही हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी है ना हम लाइव आने वाले हैं। लाइव में आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप उन प्रॉब्लमों से जो है छुटकारा पा सकते हैं, कैसे आपका सोल्यूशन निकलेगा। तो वो सारी चीज़ आपको वहाँ पर मिलने वाली है। लाइव आने से पहले ही आपको 3-4 दिन पहले जो है पोस्ट आपको आ जाएगी। कोशिश करेंगे हम कि आने वाले 1-2 वीक में जो है हम लाइव जो है आना स्टार्ट कर दें और आपकी समस्याओं को जो है वहाँ पर प्रॉब्लम्स पे जो है हम काम कर सकें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं जो सेक्टर 3 का मैप है, और यहाँ पर सेक्टर 3 का मैप हम यहाँ पर देख लेते हैं। भाई सेक्टर 3 के यहाँ पर नीचे की तरफ दिखा रहा है और सेक्टर 3 का मैप हमने यहाँ पर खोल दिया है। तो सेक्टर 3 का मैप जो आ रहा है वो आ रहा है नीलवाल का आ रहा है। नीलवाल एरिया में आप ये देखिए भाई कितनी बड़ी जगह है लाल डोरा एक्सटेंशन की। आपको मैं बता दूं कि पूरी दिल्ली में आपको लाल डोरा एक्सटेंशन की जगह जो है वो देखने को मिल जाएगी। और ये जो जगह थी वो आपको मैं बता दूं, ये ग्राम सभा की जगह हुआ करती थी। अब कई लोगों के मन में आता है भाई ग्राम सभा की जमीन पे तो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ग्राम सभा की आबादी की जमीन जो है निकाली गई थी, जहां पर आबादी जो है बसाई जा सके। और इनकी रजिस्ट्री भी होती थी बाकायदा, और इनका ना आपको किसी भी तरीके का जो लैंड यूजेस चार्जेस हैं वो अलग से नहीं देने होते थे, या लैंड यूज कराने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि ये लाल डोरा एक्सटेंशन जो है वो पहले ही से रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई थी जगह, और इन्हें पहले ही इनका लैंड यूज चेंज हो चुका है। तो इसमें अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाई सेक्टर 3 के मैप में आपकी बहुत सारी पुलिंग दिखा रहा है। बिल्कुल कुछ ही एरिया बाकी रह गया है पुल्ड होने से, और आने वाले टाइम पे हो सकता है ये सारा एरिया पुल्ड हो जाए। और यहाँ पर आपको बॉक्स दिख रहा होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि ये चेक कलर का जो ब्लैक कलर के जो चेक दिख रहा है ये आपका गवर्नमेंट लैंड या फिर ग्राम सभा लैंड है। और यहाँ पर आपको पता ही है भाई गवर्नमेंट लैंड या ग्राम सभा लैंड की जगह को लेना या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करना बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपको अपनी जगह से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों,
तो फिर अब यहाँ पर सेक्टर 4 का मैप खोलते हैं। सेक्टर 4 का मैप हमारे यहाँ पर खोल लिया हमने, बकरवाला का मैप है। बकरवाला एरिया का जो मैप है इसके अंदर आप ये देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर भी लालडोरा एक्सटेंशन की जगह दे रखी है। ये यहाँ पर आपको जगह देखने को मिल रही होगी। इसके अलावा यहाँ पर भी जो है कहीं-कहीं थोड़ी-थोड़ी करके पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब कई लोगों का है ना ये भी सवाल होता है, भाई पोलिंग है तो एक तरफ से क्यों नहीं हो रही? लैंड पोलिंग एक तरफ से क्यों नहीं हो रही है? बीच-बीच में क्यों ले रहे हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों कि लैंड पोलिंग के लिए भी जो ज़मींदार है या फिर ज़मीन का ओनर है, वो डीडीए को अप्रोच करता है। और हो सकता है कि आपने ना करी हो, आपके साथ वाले ने कर दी हो, तो आपकी जगह तो अभी पोलिंग में नहीं दिखा रहा, लेकिन साथ वाले की दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊँ, आने वाले टाइम पे ना पोलिंग जो है पॉसिबल इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास, जिनके पास खेती की ज़मीन है या कृषि योग्य भूमि है, अगर वो उस ज़मीन पे अगर किसी रेज़िडेंशियल या कमर्शियल एक्टिविटी के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें लैंड यूज़ चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। और विदाउट लैंड यूज़ चेंज कराए आप उस पे काम नहीं कर सकते। अब ज़ाहिर-सी बात है भाई, पूरा एरिया अगर खेती का आ रहा है, कृषि का आ रहा है, तो उसके बीच में आपको एक छोटा-सा टुकड़ा ज़मीन का जो है, आप उसका लैंड यूज़ चेंज करा के वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी या रेज़िडेंशियल एक्टिविटी नहीं कर सकते क्योंकि परमिशन नहीं होती है। लेकिन लैंड पूलिंग के जो है ना, आपको मैं बता दूँ कि लैंड पूलिंग में ये परमिशन मिल जाती है। लैंड पूलिंग में जब भी आप डीडीए को जगह देते हो या फिर वो जो ओनर होता है वो जगह देता है, तो डीडीए कुछ हिस्सा रख के बाकी हिस्सा जो आपको लौटाता है, वो लैंड जो आपको लौटाया जाता है वो चेंज करके लौटाया जाता है। यानी कि वो लैंड तो आपका कृषि योग्य है, लेकिन उसका लैंड यूज़ चेंज हो जाता है। जो कृषि योग्य भूमि है उसे रेज़िडेंशियल भूमि के तौर पे आपको लैंड यूज़ करके चेंज करके दिया जाता है, जिसके बाद आप वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं और आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर भी काफ़ी जो जगह है पुलिंग के लिए है और अभी काफ़ी जगह बाकी है, ठीक है? और इसके बाद हम आते हैं अपने सेक्टर 5 के मैप पे। तो सेक्टर 5 का मैप हमने यहाँ पर देख लिया, नीलवाल के नीचे की तरफ का एरिया आ रहा है और बकरवाले के बिल्कुल नज़दीकी एरिया है ये। और यहाँ पर भी भाई ये देखो छोटे-छोटे करके है ना, ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, छोटे-छोटे करके यहाँ पर बहुत सारे ये गवर्नमेंट लैंड या फिर अगर हम बात करें कि ग्राम सभा की लैंड यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है पुलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर भी आपकी पुलिंग आपको देखने को मिल रही होगी, लैंड पुलिंग। और रिसाव कला के ऊपर का कुछ पार्ट इसके अंदर आ रहा है, तो वो भी आपका यहाँ पर पुलिंग के अंदर देखने को मिल पा रहा होगा। अब दोस्तों पता है प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली के अंदर अभी ना तेजी से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारे चैनल पे आपको बताया भी था हमने कि दिल्ली के अंदर जो है मेट्रो का जो रिठाला रूट है उसे एक्सटेंड किया जा रहा है। और ऐसे में जो है ना, इधर का एरिया है, काफ़ी एरिया जो आता है नरेला के आसपास का, उधर काफ़ी एरिया जो है रेजिडेंशियल की जगह हम बात करें तो कृषि योग्य भूमि का है। और वहाँ पर जो है तेज़ी से अभी ना कॉलोनियों को काटा जा रहा है, तेज़ी से कॉलोनियों को जो बसाया जा रहा है। अब कई लोग कहते हैं कि भाई कॉलोनी है, बस रही है तो है ना अभी ले लो, सस्ता पड़ेगा। दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊँ, देखो सस्ते के पीछे मत भागो। मैं ये नहीं कहता कि सस्ता या महँगा क्या होता है। कई लोग मेरे को कमेंट करके बोलते हैं कि भाई आप तो कुछ भी बोल देते हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? दोस्तों देखो, मेरे को किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आप कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके हर एक पैसे का जो है मूल्य है, हर एक पैसा जो है कीमती है। आप ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करो सस्ता देख के कि जहाँ पर आपका जो पैसा है वो राख हो जाए, मिट्टी हो जाए। क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है कि आप आँख मूंद के इन्वेस्टमेंट कर देते हो और आपको ये खुद पता है कि भैया मेरा सबसे मोटा पैसा जो जा रहा है वो ज़मीन में जा रहा है। लेकिन वहाँ पर भी आँख मूंद के अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आने वाले टाइम पे जो है आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि आपने आए दिन सुना ही होगा, पूरे भारतवर्ष में कहीं न कहीं बुलडोज़र चल रहा है, कहीं न कहीं कुल कॉलोनियाँ टूट रही है, कहीं न कहीं कोई मकान टूट रहा है। और जिनके मकान बन भी गए हैं वो लैंड पूलिंग के चक्कर में अभी परेशान घूम रहे हैं क्योंकि उनको बिजली पानी के कनेक्शन नहीं मिल रहे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप जगहों का चुनाव कीजिएगा। ठोक बजा के जगह लेना। ऐसा मत करना कि आँख बंद करके कहीं सस्ता मिल रहा है तो आप भाग के गए और तुरंत आपने वहाँ बयाना दिया और जगह खरीद ली। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पर सेक्टर 5 के मैप में भी आप देख रहे हैं कि पुलिंग काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब सेक्टर 6 के मैप पे आते हैं। सेक्टर 6 के मैप में आप देखते हैं, भाई सेक्टर 6 का मैप जो है यहाँ पर एक ही पुलिंग है, यानी कि 1-2 पुलिंग दिख रही है यहाँ पर। ये छोटा-सा देख रहे हो आप? अब जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स का 41 नंबर में क्या है, 41/20 का जो है यहाँ पर छोटा सा हिस्सा आपको यहाँ पर पुलिंग का देखने को मिल रहा है। यानी कि छोटा सा हिस्सा अभी तक यहाँ पर पुलिंग में, ऐसे ही हल्के-फुल्के एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, ये देखो। और जो ये पिंक कलर का है, इसका मतलब कुछ हिस्सा जो है वो पुलिंग के अंदर जा चुका है या फिर जो लैंड पुलिंग के अंदर है उन्होंने अप्लाई करा होगा कभी। तो यहाँ पर ज़्यादा पुलिंग देखने को नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको ये साथ में ये डॉट-डॉट दिख रहे होंगे, ग्रीन डॉट दिख रहे होंगे ये। तो ये आपको मैं बता दूँ कि ये ग्रीन डॉट जो है, ये आपके जो ग्रीन बेल्ट है ये उसे दर्शा रहा है, यानी कि ग्रीन बेल्ट का एरिया है यहाँ पर।
अब यहाँ पर अगर ग्रीन बेल्ट का एरिया भाई, अगर यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट होते हैं या कुछ होता तो यहाँ पर डीडी अपनी साइड पे जो है शो जरूर करता। लेकिन अगर ग्रीन बेल्ट के अंदर आपका एरिया आ रहा है या आपके जो जगह आ रही है, तो उसके बारे में एक बार आप इन्फॉर्मेशन जरूर निकालिए उसके ऊपर, और अधिक इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो आपकी जगह है वो तो आपकी ग्रीन लैंड में आ ही रही है, यानी कि ग्रीन बेल्ट में आ ही रही है, लेकिन इसके बाद जो पैसा लगे वो भी आपका बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्टर 7 का मैप हम खोल लेते हैं। सेक्टर 7 के मैप में हम आ गए हैं, और सेक्टर 7 के मैप के अंदर भी आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है पुलिंग देखने को मिल रही होगी। अब ये दिचाव कला के एरिया पड़ रहा है सेक्टर 7 का। अब दोस्तों जिन्हें अपना एरिया समझ में नहीं आ पा रहा है ना, वो आप यहाँ पर सेक्टर जो मैप है ये अभी हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो आप सेक्टर मैप पे आप जाना, और आप जैसे यहाँ पर थोड़ा सा जूम करोगे तो आपको यहाँ पे देखो देखने को मिल रहा है, यहाँ दिचाव कला लिखा है सेक्टर 7, और ये इसकी बाउंड्री लाइन दिख रही है, तो आप यहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सेक्टर 7 के अंदर भी आपको थोड़ा सा लाल डोरा एक्सटेंशन की जगह दिख रही है, बाकी जो है ग्रीन एरिया आपको बता ही दिया कि भाई पुलिंग का है। ठीक है, अब सेक्टर 8 का मैप खोल लेते हैं। तो सेक्टर 8 के मैप पे हमने यहाँ पर क्लिक किया, सेक्टर 8 का मैप यहाँ पर हमारे सामने खुल के आ गया। अब सेक्टर 8 का मैप जो है वो आप यहाँ पर ये एरिया देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लाल डोरा एक्सटेंशन वगैरह की जगह है। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि भाई ये सेक्टर 8 का एरिया कौन सा पड़ रहा है। तो सेक्टर 8 का एरिया ये देखो, ये दिचाव कलाई का ही एरिया है, और यहाँ पर देखो सेक्टर 8 का भी ये मैप दिखा रखा है। ये रेड कलर की जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री है, तो इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेक्टर 8 का मैप खोला, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर भी लाल डोरा एक्सटेंशन की जो है जगह देखने को मिल रही है, यानी कि जो रेड कलर का एरिया है जहाँ जहाँ लाल डोरा एक्सटेंशन की जगह है। बाकी आपको यहाँ पर ये जो चेक दिख रहा है ब्लैक कलर का, आपको बताई दिया है कि भाई ये गवर्नमेंट लैंड, ये ग्राम सभा लैंड है, और बाकी यहाँ पर ये पोलिंग चल ही रही है। और कई लोगों का सवाल आता है कि सर ये जो व्हाइट बॉक्स है इसका क्या है। तो सर अभी तक व्हाइट बॉक्स की कोई भी जगह जो है पोलिंग के अंदर नहीं है, यानी कि लैंड पोलिंग के अंदर नहीं गई है, और लैंड पोलिंग में अपनी मर्जी से डीडी जगह नहीं ले सकता। ये चीज़ मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि लैंड पुलिंग में भी जो जमीन का मालिक होता है वो डीडी को अप्रोच करता है अपनी जमीन देने के लिए। लैंड पुलिंग में डीडी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से किसी की जमीन पे कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया के अंदर भी लॉ है, और लॉ को ही फॉलो करके जो है डीडी भी काम करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं सेक्टर 9 का मैप। तो सेक्टर 9 का मैप हमने यहाँ पर खोल लिया, और सेक्टर 9 के मैप के अंदर ये आप देख पा रहे हैं भाई दिचाव कला का एरिया है। दिचाव कला के एरिया के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट करके जो है, ये पहले तो चेक देख लीजिए भाई कितनी जगह जो है गवर्नमेंट लैंड या ग्राम सभा लैंड पड़े हुए हैं। अब एक चीज और भी है कि दोस्तों जहाँ पर गवर्नमेंट लैंड या ग्राम सभा लैंड है, आप एक चीज समझ लेना कि आने वाले टाइम पे वहां पर भी जो है गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट लाएगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के इतने सारे लैंड पड़े हैं तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ उसकी प्लानिंग करके ही यहाँ पर वो लैंड छोड़ रखे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी काफी जो है जगह वो पुलिंग के अंदर आ रही है ग्रीन कलर की। ठीक है, और कुछ पिंक कलर की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं सेक्टर 10 का मैप, जो कि दिचाव कला के अंदर ही आ रहा है। दिचाव कला और खेड़ा का एरिया पड़ रहा है ये। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए, जो इतना एरिया आ रहा है ये हैबतपुर का आ रहा है यहाँ पर, और नीचे का जो है खेड़ा का आ रहा है। ठीक है, दिचाव कला साइड में, सॉरी मैंने गलती से दिचाव कला बोल दिया। अब आप यहाँ पर हैबतपुर का देख लीजिए, हैबतपुर में भी जो है गवर्नमेंट लैंड काफी हद तक देखने को मिल रहा है, और कुछ ही हद तक जो है यहाँ पर पुलिंग अभी तक हुई है। आने वाले टाइम पे पता नहीं आगे का अगर कोई अपनी जगह देता है तो पुलिंग हो सकती है, अदरवाइज यहाँ पर पुलिंग अभी ना के बराबर देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद हम खेड़ा का एरिया देखते हैं, खेड़ा के एरिया में भी आते हैं हम। खेड़ा के एरिया में भी जो है पुलिंग काफी देखने को मिल रही है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि 10 नंबर का जो मैप है, यहाँ पर लाडोरा एक्सटेंशन की जगह नहीं है, यानी कि यहाँ पर लाडोरा की एक्सटेंशन की जगह नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। और बाकी अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी के अंदर क्या वो डॉक्यूमेंट असली है कि नकली है, कैसे आप उन प्रॉपर्टियों को वेरीफाई कर सकते हैं, अगर ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल पे बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आके इनके बारे में आपको जानकारी दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लाइव लिख दीजिए, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको लाइव आके इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दें। तो दोस्तों ये जोन एल के हमने 10 मैप आपके साथ डिस्कस किए हैं। आने वाले टाइम पे हमारे और भी जो मैप बचे हुए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बारी बारी करके। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी भरी वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है किसी के काम की है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाने के लिए। धन्यवाद।